क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। द सम ऑफ टू रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, डियर क्यूब 35। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना बताया जा रहा है, 5 बताया जा रहा है। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। और क्यूब मतलब अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब बताया जा रहा है 35। इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये आपको डेटा गिवन है। ठीक है, मुझे निकालना है कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा। इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्यूब है तो मैं क्यूब की हेल्प लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपने तो पढ़ा ही है, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है। तो पहले क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा का क्यूब। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने कर दिया। अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे आया, देख लीजिए और लगा देता हूँ। हम क्या करते हैं, अल्फा क्यूब लेते हैं, फिर 3 अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब लेते हैं। फिर क्या करते हैं, अल्फा का क्यूब, इन दोनों में कॉमन क्या देखिए, 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में क्या बच गया यहाँ पे अल्फा, और यहाँ पे क्या बच गया बीटा, फिर बीटा का क्यूब। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वैल्यू को पुट करना है हमें। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, 5 है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को एक साथ लिख लो, क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ पे 35 दी है। प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, ये तो दिया नहीं है, अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है। 5 का क्यूब 125, और इसकी पूरी वैल्यू कितनी है 35। 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आपको 5। 35 को उस तरफ लेके आ जाइए, 125 माइनस 35, 3 का 5 से मल्टीप्लाई कर लो इंटू अल्फा इंटू बीटा। 120 में से 35 माइनस करें कितना आएगा 90। 5 3 जा 15 अल्फा इंटू बीटा, 90 डिवाइड बाय 15 अल्फा इंटू बीटा, 15 6 जा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपके लिए 6। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 6 इक्वल टू 0। ये मेरा फाइनल आंसर है। तो यही आपको निकालना था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बोर्ड में आया हुआ है, इसको अच्छे से जरा करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11। मुकुंद प्रोसेस 50 more than the Sagar processes. The product amount they have 15,000. The amount each one has. ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं, let the amount with सागर बी रुपीज एक्स। सागर के पास जो है वो कितने हैं 50 रुपीज। ओके, एंड मुकुंद
₹50 ज्यादा है, ठीक है। और दोनों के अमाउंट का जो प्रोडक्ट है, देखिए प्रोडक्ट दिया है, तो गिवन कंडीशन क्या है, x इंटू एक्स प्लस 50 इक्वल टू 15,000। अब क्या करते हैं, x का x से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 50 का x से 50x, और इसको इस तरफ लेके आ जाइए, ये हो गया 15,000। तो देखिए आपका हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे 15,000 होना चाहिए, और उसको आप माइनस करेंगे तो 50। तो 15,000 का अगर मैं फैक्टर निकालूं, फिर 23750 21875, फिर 5 5 3 जा 15, 5 7 जा 5 3 जा 15, 35 5 5 जा, फिर 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 3 1 जा 3। अब इससे आप सभी नंबर से मिला करके दो नंबर बनाने हैं। तो देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, नहीं यहाँ से नहीं बनेगा। फिर एक काम करते हैं, 5 5 जा 25, और 25 2 जा 50 हो जाएगा, एक नंबर बन जाएगा। फिर 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, एक नंबर, और ये 2 बचा है तो इससे 100। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 150 एक नंबर हो जाएगा, और एक नंबर 100 हो जाएगा। देखिए फिर से क्या क्या किया हमने, लिया हुआ है ए टू, एक टू, एक 5 एक 5, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, ये हो जाएगा मेरा एक नंबर। अब जो बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, एक ए टू, एक ए 5, एक ए 5, और एक ए 3। देख लीजिए 5 5 जा 25, 25 2 जा 25 2 जा 50, और 50 3 जा कितना हो गया 150। तो मेरे पास ये दो नंबर आ गए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 100x माइनस 15,000 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लो, ये दोनों में कॉमन है x, x प्लस 150, 100x प्लस 150 इक्वल टू 0। तो x प्लस 150, x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो x प्लस 150 इक्वल टू 0, x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 150, x इक्वल टू 100। तो अब इतना तो मालूम है आपको कि जो हमारे पैसे होते हैं वो तो निगेटिव नहीं होते हैं। तो अमाउंट कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 150 निगलेक्ट कर देंगे हम, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप कि जो हमारा, तो मेरा आंसर होगा x इक्वल टू 100। इसका मतलब सागर के पास कितने पैसे होंगे, सागर के पास 100, और मुकुंद के पास 150। तो ये आंसर होगा आपका सागर और मुकुंद वाला। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर of two number is 120. The square
ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, फाइंड द नंबर आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्मॉलर नंबर आपका x है, स्मॉलर नंबर बी एक्स, इलेट कर लेते हैं हम, ठीक है। और क्वेश्चन पे जरा बड़े ध्यान से, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ क्या बोला, स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ग्रेटर नंबर। और स्मॉलर नंबर का क्या करना है, देखिए क्या बोला है, स्क्वायर करने के लिए एक कंडीशन उन्होंने दे के रखा हुआ है कि स्मॉलर नंबर का अगर मैं ट्वाइस स्क्वायर करूंगा तो ग्रेटर नंबर का ही क्या हो जाएगा, डबल। तो हमने स्मॉलर नंबर क्या लेके रखा हुआ है, x, तो x का स्क्वायर कर लो, तो 2 इंटू ये हो गया मेरा ग्रेटर नंबर। इस 2 को इसके नीचे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा मेरा ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर इक्वल टू एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ गया 2। तो स्मॉलर नंबर मेरा x है और ग्रेटर नंबर मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब कंडीशन क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर। तो डिफरेंस बिटवीन में हमेशा क्या होगा, यहां लिखता हूं मैं, द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 120, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले तो आपका आएगा ग्रेटर नंबर, उसका स्क्वायर, डिफरेंस फिर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 120, ठीक है। वैल्यू को पुट कर लो, ग्रेटर नंबर कितना है आपके पास, एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और स्मॉलर नंबर क्या आपके पास है, वो एक्स है, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 120। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एक्स का 4 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 120, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये 4 का इससे मल्टीप्लाई करो, तो एक्स का 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 120। अब इस 4 का इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स डायरेक्ट टू 4, 4x का स्क्वायर इक्वल टू 1420, और 4 का मल्टीप्लाई तो हो गया 480, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अभी कुछ देखोगे तो कॉमन मिल रहा होगा आपको। अगर मैं इसमें से इसको दोनों को कॉमन ले लूं, ठीक है, या तो क्या करें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का तो ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 4 का क्या हो जाएगा, देखिए, तो एक्स स्क्वायर अगर आपके पास ए है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 4 का मतलब ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए का स्क्वायर 4, ए हो गया आपका ए, इसको इस तरफ लेके आ जाओ माइनस 480 इक्वल टू 0। अभी आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसको पहले नीचे ले लेते हैं। चलिए, अब आपके पास में मल्टीप्लाई करने पे 480 और माइनस करने पे आपको कितना आना चाहिए, 4। देखते हैं कौन सा अपना नंबर मिलता है, फैक्टर निकालो, 240, 120, 60, 30, 15,
5। चलो इनसे मिलके हमको 2 नंबर बनाने हैं, तो हम ट्राई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। कितना हो रहा है आपके पास? 24। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। देखिए बन गया। 24 में 20 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4। यही चाहिए हमें। तो 24a प्लस 20a माइनस 480 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो आप, इसमें a कॉमन आ गया तो a माइनस 24 प्लस इसमें आप 20 कॉमन ले लो और सेम यही चीज आती है, a माइनस 24 इक्वल टू 0। दोनों में सेम क्या है आपके पास? a माइनस 24 a प्लस 20 इक्वल टू 0। तो a माइनस 24 इक्वल टू 0 और a प्लस 20 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू माइनस तरफ आके क्या हो गया? प्लस, और ये प्लस उस तरफ जाके क्या हो गया? माइनस। तो इसमें अब एक चीज तो आपके लिए निगलेक्ट हो जाएगी, है कि नहीं? इसमें से अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास में कोई ना कोई एक चीज तो निगलेक्ट होगी। ये तो प्लस है और ये आपके पास माइनस है। तो चेक करते हैं, अगर मेरे पास हमने जो रीसब्स्टिट्यूट किया था, हम रीसब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। रीसब्स्टिट्यूटिंग, इसमें रीसब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग कि a की वैल्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो पुट करते हैं, पहले हम इसको रखते हैं। तो मेरे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू है मेरे पास 21। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? प्लस माइनस अंडर रूट 24। और एक्स मेरे लिए क्या है? ये स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर मतलब प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब हम देखेंगे अपना लार्जर नंबर, ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर, उसका फॉर्मूला आपके पास तो है ही, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए x की वैल्यू तो प्लस माइनस अंडर रूट 24 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब अगर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका प्लस माइनस क्या आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ पे देखिए दो दो आंसर बन रहे हैं। ठीक है, दो दो आंसर बन रहे हैं। फर्स्ट क्या आंसर बन रहा है? फर्स्ट केस पे अगर मेरा स्मॉलर नंबर, अगर मैंने प्लस 24 लिया, अगर मैं प्लस लिया तो मेरे लिए जो मेरा ग्रेटर नंबर होगा वो उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर नंबर तो माइनस 12 हो जाएगा। और अगर मैंने स्मॉलर नंबर माइनस अंडर 24 लिया तो मेरे लिए मेरा ग्रेटर नंबर क्या बन जाएगा? प्लस 12, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर रूट है। अगर मैं प्लस का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ माइनस बचेगा, और अगर माइनस का स्क्वायर करूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास? प्लस। इसीलिए अगर मैं प्लस यहाँ पे है तो इसका अपोजिट में ग्रेटर नंबर आएगा, और अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस में आएगा। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रंजना वांट टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंज अमॉन्ग सम स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लेट करेंगे इसको x। इफ 30 स्टूडेंट आर वर मोर, ईच वुड गेट 3 ऑरेंज लेस। अगर आपके स्टूडेंट इसमें से 30 और प्लस हो जाते हैं, मतलब x प्लस 30 हो जाते हैं, तो 3 ऑरेंज आपको कम पड़ते हैं, लेस। तो आपको बताने हैं कि कितने स्टूडेंट टोटल उस टाइम पे वहां पे थे जब रंजना ने ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट किया। चलिए देखते हैं, लेट करते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। मान लेते हैं एक स्टूडेंट थे और टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? ऑरेंजेस हैं 540 टोटल ऑरेंजेस। ओके, ये याद रखना है।
अब हर एक बच्चे को कितना मिला होगा, तो जितने बच्चे हैं उनमें से जितने ऑरेंज है उसको डिवाइड कर दो। तो ऑरेंजेस each students gets will be, टोटल ऑरेंज है 540 और स्टूडेंट कितने हैं x। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हर स्टूडेंट को कितने ऑरेंज मिले हुए हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि अब स्टूडेंट क्या हो गए, 30 स्टूडेंट ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो 30 मोर स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है। मतलब अब कितने स्टूडेंट हो गए, अब हो गए हैं टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू एक्स, पहले थे अब हो गए 30, तो एक्स प्लस 30 स्टूडेंट हो गए। तो अब सबको अगर बांटेंगे तो क्या होगा, कितने आएंगे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस अब कितने होंगे देखो, पर स्टूडेंट्स, पर स्टूडेंट्स विल बी 540 अपॉन एक्स प्लस 30। अब ऐसे बटेंगे बस कंडीशन, बट क्या हो रहा है अगर ऐसे बांटा जाएगा तो 3 ऑरेंज कम पड़ रहे हैं, मतलब 3 बच्चों को ऑरेंज कम पड़ जाएंगे। तो आइए कंडीशन क्या है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं। बाय गिवन कंडीशन, देखिए पहले आपके पास ऑरेंजेस थे 540, तो आप सबको बांट रहे थे, जितने भी स्टूडेंट थे प्रॉपर उनको मिल रहे थे, किसी को कम नहीं पड़ रहे थे। बट अभी जो स्टूडेंट 540 ऑरेंजेस हैं और आपने जो 30 स्टूडेंट को बढ़ा दिए हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि 3 ऑरेंजेस कम पड़ रहे हैं। इस टाइम पे अच्छे खासे प्रॉपर ऑरेंजेस मिल रहे थे, यहाँ पे 3 स्टूडेंट कम हो रहे हैं। 540 एक्स माइनस 540 अपॉन एक्स प्लस 3, ऐसा की इक्वेशन बन रहा है। दोनों में देखिए कॉमन क्या है आपके पास 540, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स, 1। अब इसमें देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, 540 इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 30, और x का 1 से करेंगे तो x अपॉन में x, x प्लस 30 इक्वल टू 3। तो देखिए प्लस और माइनस तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 540 इंटू ऊपर क्या बचा 30, नीचे x का x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर, 30 का x से 30x इक्वल टू 3। ये आपका हो रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान सुनना, इस 3 को मैं नीचे ला रहा हूँ और इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो 540 इंटू 30, देखो नीचे क्या लेके आ गया मैं 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 30x, 3 का इससे डिवाइड करो कितना हो जाएगा 10, और 540 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 30x। अभी क्या करूंगा मैं, ये जो आपके पास राइट हैंड साइड में इक्वेशन है उसको लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में लेके आ रहा हूं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 30x इक्वल टू 5400, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, इक्वेशन बना लो आप, 30x माइनस 5400 इक्वल टू 0। अभी क्या करना है आपको, इसका फैक्टर निकालना है 5400 का, 5400 का 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2700, 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 300, 3 से डिवाइड करेंगे 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से, ठीक है। अब इससे मुझे क्या करना है, 2 नंबर बनाने हैं। तो ये जो 4 हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, एक नंबर बन रहा है।
3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, ये दूसरा नंबर बन रहा है। ये दो नंबर आपके बन गए हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 90x और माइनस 60x माइनस 5400 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों में कॉमन आपका x प्लस 90 60 x प्लस 90 इक्वल टू 0। तो x प्लस 90 और x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x प्लस 90 इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 90 या फिर x इक्वल टू प्लस 60। बट एक चीज आपको मालूम ही है कि देखिए स्टूडेंट को तो हम माइनस नहीं कर निगेटिव में दिखा नहीं सकते, रूल ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं, स्टूडेंट्स कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव होती नहीं स्टूडेंट। तो मेरा जो x इक्वल टू माइनस 19 है ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 60। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास, 60 हैं, जिसको रंजना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गई है। हाँ, इसके ऊपर जो प्लस 30 हुए हैं तो वहां पे क्या हो जाएंगे, ऑरेंजेस कम पड़ जाएंगे। बट स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, वो 60 हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मिस्टर दिनेश ओन एग्रीकल्चर फार्म एट विलेज, क्या है, तलवेल, ये विलेज का नाम है। द लेंथ ऑफ द फॉर्म इज 10 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का डबल है और 10 ज्यादा है। इन ऑर्डर ऑफ द हार्वेस्ट रेन वाटर dug a square shape pond inside the farm. द साइड ऑफ पॉन्ड जो है, उसका जो पॉन्ड का साइज है वो आपका 1/3 है इसका ब्रेथ का। द एरिया ऑफ फॉर्म 20 टाइम्स द एरिया ऑफ पॉन्ड। फाइंड द लेंथ ब्रेथ ऑफ द फॉर्म ऑफ द पॉन्ड। देखते हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, पहले डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये आपका दिनेश जी का ये फॉर्म है, ठीक है। इस फॉर्म में ना यहाँ पे कोने पे उन्होंने एक, ये जो है ना पॉन्ड बना के रखा है, देखिए पॉन्ड है और ये पूरा का पूरा क्या है, फॉर्म है, ठीक है। अच्छे से समझिएगा डायग्राम के थ्रू। ये जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ, ये ब्रेथ मैं इसको x ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ब्रेथ है और जो यहाँ पे जो लेंथ है वो इस ब्रेथ का डबल है। मतलब ये जो आपके पास ब्रेथ है, ये जो लेंथ लेंथ जो है वो ब्रेथ का बोला है डबल है, और डबल से भी क्या है, 10 मीटर ज्यादा है, प्लस 10 मीटर ज्यादा है। तो ब्रेथ को मैंने x ले लिया है और मेरा लेंथ इसी वजह से कितना हो गया, 2x प्लस 10, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है। अब दूसरा चीज, जब यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे 1/3 बोला है ब्रेथ का। ये जो आपका है ना, ये स्क्वायर टाइप में, ये क्या है, पूरा स्क्वायर टाइप में। तो इस सभी का जो साइड है ना, ये 1/3 है किसका, ब्रेथ का। ब्रेथ कितना है आपका, x। ये पूरा डिटेल है। और इसके बाद में एक और कंडीशन है
कि जब एरिया निकालने जाएंगे ना, तो एरिया जो है 20 टाइम्स है किसका, इस पॉन्ड का। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं, अब उसको स्टेटमेंट में लिखते हुए चलते हैं, जो यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखाया। लेट द breadth of the rectangular form be x मीटर। ठीक है, x मीटर है, तो देयर फॉर लेंथ इक्वल टू x का डबल प्लस 10। ये हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, आगे आते हैं, थोड़ा माइंड में रखना अच्छे से इसको। अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो मालूम ही आपको है। ठीक है, लेंथ कितना है 2x प्लस 10, और ब्रेथ कितना है x, इसका मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस 10x। ये एरिया हो गया किसका, फॉर्म का। ठीक है, चलो अभी आपके पास जो पॉन्ड है, ठीक है, वो साइड जैसा है, कैसा है, साइड स्क्वायर टाइप में। तो साइड ऑफ स्क्वायर शेप पॉन्ड। ठीक है, अब मुझे साइड निकालना है, जो मेरा पॉन्ड है ना वो स्क्वायर जैसा है, तो उसका क्या बोला था, 1/3 है किसका, ब्रेथ का, और ब्रेथ कितना आपका है, एक्स है, तो 1/3 हो गया। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पॉन्ड। तो स्क्वायर का क्या होता है एरिया, साइड इंटू साइड, तो 1/3 का क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा इसका, 1/9 का स्क्वायर। अगला देखते हैं, अब कंडीशन क्या है उस पर ही फोकस करते हुए चलेंगे हम। कंडीशन ए है कि जो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर जो फॉर्म है ना, वो 20 टाइम्स किससे बड़ा है, आपका एरिया ऑफ पॉन्ड से। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म कितना है आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस 10x है, यहाँ 20 इंटू एरिया ऑफ पॉन्ड कितना है देखो, 1/9 एक्स स्क्वायर आया है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 10x, 21 जा 20x स्क्वायर अपॉन में 9, मैं सब में 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 9 इंटू 2x स्क्वायर, 9 इंटू 10x, 9 इंटू 20/9, एक्स स्क्वायर 9 9 कैंसल, 9 2 जा 18x स्क्वायर, 10 9 जा 90, और ये हो गया 20x स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, अभी क्या करते हैं, ये देखो ये 18 है, उस तरफ लेके जाओ, 19x 20x स्क्वायर, इस तरफ आएगा 18x स्क्वायर, 19x, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर। इसको अल्टरनेट चेंज करो, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट में, तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 19x, तो 2x स्क्वायर माइनस 19x
इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या चेक कर लो, मेरा 2x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस हो जाएगा 45 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 45 इक्वल टू 0 होगा। अब x इक्वल टू 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x का 0। यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, 45। अब एक ब्रेथ मेरा 0 आया है और एक आया है 45। अब आपको तो मालूम है ब्रेथ तो 0 हो नहीं सकता। अब आप अगर ब्रेथ ही 0 हो जाएगा तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा। तो जो आपका ब्रेथ है कैन नॉट बी 0, तो ये तो कैंसिल कर दो, आप हटा दो इसको, तो आपका आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 45। अच्छे से पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं अभी। सबसे पहले ब्रेथ कितना है वो लिखते हैं। मेरे पास ब्रेथ आ गया 45। अब लेंथ भी निकाल लो। लेंथ क्या था, इसका डबल था और 10 ज्यादा था, तो 45 टू जा 90 प्लस 10, ये हो गया आपका 100 मीटर, ये भी मीटर में ही आएगा। अब पॉन्ड, जो पॉन्ड्स का साइड है, साइड ऑफ पॉन्ड, साइड ऑफ पॉन्ड, वो था 1/3 किसका, ब्रेथ का। ब्रेथ कितना है 45, तो ये हो गया आपका 15 मीटर। ये तीनों चीज निकल गए, ब्रेथ आ गया मेरा 45 मीटर, लेंथ आ गया मेरा 100 मीटर और साइड ऑफ पॉन्ड आ गया मेरा 15 मीटर। ये मेरा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, अ टैंक फिल कंप्लीटली इन 2 आवर इफ बोथ टैब आर ओपन। अगर दोनों टैब ओपन रहते हैं तो 2 घंटे में आपका टैंक फुल हो जाता है। इफ ओनली वन टैब इज ओपन, अगर केवल एक ओपन होता है एट गिवन टाइम, तो आपका देखते हैं तो स्मॉलर वाला जो है 3 आवर ज्यादा लगता है लार्जर वाले से। ठीक है, हाउ मच टाइम डज ईच टेक फिल द टैंक, आपको निकालना है कि स्मॉलर टैप और लार्जर टैप को कितना टाइम लगेगा। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, ये आपके पास टैंक है, इसको पूरा फिलअप करना है आपको। ठीक है, पूरी तरीके से फिल करना है और इसके ऊपर ये लार्जर है और एक स्मॉलर टैप है। ठीक है, दोनों से फिल करना है। अगर दोनों साथ में ओपन हैं तो कितने टाइम लग रहे हैं, 2 आवर्स लग रहे हैं, इन्होंने बताया हुआ है। बट हमें निकालना क्या है कि अगर इसको मैं बंद कर देता हूं तो इसको कितना टाइम लगेगा अकेले उसको पूरा फिलअप करने में, और दूसरा अगर हम इसको बंद कर देंगे तो इसको कितना टाइम लगेगा इसको पूरा फिलअप करने में। अब दोनों के अंदर में इतना बता दिया है कि ये जो छोटा वाला टैब है, स्मॉल टैब, इसको 3 आवर ज्यादा लगेंगे इस लार्जर टैब से। ठीक है, भरना यही है, भरना देखो यही है, ये पूरे टैंक को भरना है, ये हमारा टारगेट है। तो सपोज ऐसा मानते हैं, सपोज द वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये मेरे लिए v है, इसका वॉल्यूम कितना है v, इसी को भरना है हमें। ठीक है, लेट करते हैं और लेट द लार्जर टैप टेक्स x आवर। ठीक है, और जो स्मॉलर टैप है उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, x + 3 आवर्स, ये दे दिया है आपको। ओके, अब
अगर दोनों के दोनों एक साथ भरेंगे तो 2 घंटे लगते हैं, ये भी बता दिया गया है। तो अब चेक करते हैं कि अगर मैं ये जो आपका टैंक है इसको भरने में हमें 1 घंटे में कितने का टाइम लगेगा। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। इस पूरे पूरे के पूरे उसमें इस पूरे वॉल्यूम को भरने में 1 घंटे में यहां तक भर पाते हैं, यहां तक भर पाते हैं, यहां तक भर पाते हैं, यहां तक कहां तक भर पाते हैं वो पता लगाएंगे पहले हम। अमाउंट ऑफ वाटर filled by larger tap in 1 hour। तो अब 1 hour में ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसको भर 1 hour में ये पूरा वॉल्यूम भरने में x लगते हैं घंटे। इस पूरे वॉल्यूम को अगर मान के चलेंगे तो हमारे पास कितने लगते हैं x। हो सकता है कि यहाँ पे 1 घंटे लगते हो, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी लगते हो। 1 hour में इस पूरे वॉल्यूम को भरने में कितना टाइम लगता हो आपको। अब सेम अगर सेम स्मॉलर का देखेंगे तो स्मॉलर टैब का देखेंगे तो इतने ही वॉल्यूम को भरने के लिए उसे x+3 लग रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगर दोनों साथ में भरते हैं, दोनों साथ में Vx और Vx+3 अगर दोनों साथ में भरते हैं तो उस वॉल्यूम को 2 घंटे में हम भर देते हैं। अब देखिए सब में v कॉमन है तो v तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1/x+3 और a आपका बचेगा 1/2। अब इसको सॉल्व करना है आपको। x+3 का इससे मल्टीप्लाई करो, x+3, एक मिनट, x+3 प्लस x का 1 से करो तो x अपॉन में x+3 इक्वल टू 1/2। x कितना हो जाएगा 2x+3, x का x² + 3x इक्वल टू 1/2। 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2x+3, 1 का इससे मल्टीप्लाई, x² + 3x। आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4x, 2 का 3 से 6, तो x² + 3x। इंटरचेंज कर लो लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट में, तो x² + 3x इक्वल टू 4x + 6, तो x² + 3x। ये प्लस इस तरफ लेके आओ, क्या हो गया माइनस, 6 को इस तरफ लेके आओ -6, तो x² -x -6 इक्वल टू 0। अब 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो छोटा वाला ही है -3x + 2x -6 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, x -3 2 x -3 इक्वल टू 0। तो x -3 x + 2 इक्वल टू 0। तो x -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर x + 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2। अब टाइम तो निगेटिव होता नहीं है, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा आंसर, ये x + 3। इसका मतलब जो मेरा लार्जर टैब है
उसको कितना टाइम लगने वाला है, 3 आवर्स। और जो स्मॉलर है उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं ना, तो स्मॉलर टैब x+3 का मतलब 3+3 कितने लग जाएंगे, 6 आवर्स। ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से आपको लिख करके प्रैक्टिस भी करनी है। चलिए, ये हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने थर्ड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।